कोण पर चर्चा कर रहे हैं। कोण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। एंगल की परिभाषा क्या होती है? दो किरणों के बीच के घुमाव को कोण कहते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेज दैट इज कॉल्ड एंगल, एन एंगल। तो अब इसको देखिए, शो करने के लिए आपका यह टेलम है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए, सपोज करिए यह आपकी यह किरण है, ये क्या है? आपकी किरण है। अब ये क्या? आपकी दूसरी किरण है। अब इन दोनों के अभी तक इसको अगर हम सीधी रेखा में कर दें, इनके समांतर कर दें, तो यह कोई कोण बन रहा है? कोई कोण नहीं बन रहा है, दोनों एक पर है। ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा घुमाव कर दें, रोटेट कर दें, देखिए रोटेट कर रहे हैं ना, इन लोगों के बीच में जो एक गैप आ रहा है, जो घुमाव आ रहा है, यही घुमाव जो बीच का क्या कहलाता है? एंगल। इसे क्या कहते हैं? कोण। तो ध्यान देना बेटा। और दो किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, अब एक किरण आपकी देखिए यहां पर मिली, अब दूसरी वाली भी यहां पर मिली, अब जहां पर मिल रही है इसी को क्या बोलते हैं? शीर्ष बिंदु या वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ध्यान देना इस चीज को बेटा। और किरणें, ध्यान देना, किरणें हमेशा यह जो आदि बिंदु तक जाती है, अनंत बिंदु तक जाती हैं, और उसका एक बिंदु क्या होता है? अंत बिंदु होता है। जैसे आपका यहां फिगर में दिया है कि किरण क्या होता है? किरण एक रेखा का भाग होता है बेटा, जिसका एक बिंदु एंड पॉइंट होता है, अंत बिंदु होता है, दूसरा अनंत तक जाता है, इसको हम आदि बिंदु कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर में एक हम टार्च लेते हैं बेटा। टार्च अगर हम जलाते हैं, जैसे हमने जलाया, बटन ऑन किया, तुरंत रोशनी क्या होती है? आगे निकलती है। वह रोशनी पीछे नहीं आती है, आगे निकलती है। तो जो रोशनी निकल रही है उसी को क्या कहते हैं? रेज या किरण। यही किरणें होती है, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं रेज। ठीक बेटा। तो रेज क्या होती है? रेज का एक पॉइंट जो है आपका पॉइंट है, इसको एंड पॉइंट कहते हैं, और जो रेज निकल रही है इसको क्या बोलते हैं? आदि बिंदु, माने आदि बिंदु, अनंत तक जा रही है। कहां तक जाएगी हमको पता नहीं। तो यही चीज बेटा कि दो किरणों के, ये दो किरणें हैं, दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अगर इन दोनों के बीच में कोई झुकाव नहीं है तो क्या कोई कोण बनेगा? हाँ, कोई कोण नहीं बनेगा, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर शून्य कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? जीरो एंगल, शून्य कोण या जीरो एंगल। अब कोण की माप किसमें करते हैं बेटा? कोण की माप ध्यान दीजिए हमेशा डिग्री या अंश में करते हैं। किसमें करते हैं? डिग्री या अंश में। कुल कोण की माप कितनी होती है? 360। कितनी होती है? 360। और जैसे सपोज करिए आप चित्र बनाते समय कभी कभी सर्किल बनाए होंगे, सर्किल माने वृत्त, सर्किल बनाए, एक वृत्त की माप कितनी होती है? 360। ठीक बेटा। अब कोण का नामकरण हम कैसे करते हैं? ध्यान देना बेटा। कोण का नामकरण करते समय जहां पर झुकाव होता है, जहां पर रोटेशन होता है, उस बिंदु को या उस पॉइंट को हमेशा बीच में रखते हैं, और हमेशा आदि पॉइंट से, ध्यान देना, ए से ओ से बी तक जाते हैं, यह आपका क्या बनेगा? कोण बनेगा। हम कैसे लिख सकते हैं? अर्थात कोण AOB, कोण AOB, देखिए ओ बीच में आ गया। तो अब यह लिखने का सही तरीका है, अगर हम सपोज दैट हम बी को हम ए तक ले गए, ए से हम ओ तक ले जा रहे हैं, ध्यान बेटा, BAO, क्या इसमें कोई झुकाव बन रहा है? इसलिए यह कोई कोण नहीं बनेगा। यह कोण का नामकरण इस तरीके से नहीं हो सकता, ये गलत है। तो हमेशा ध्यान देना बेटा, जिस कोण का नामकरण आपको करना है उसको हमेशा बीच में रखते हैं। ठीक, जैसे सपोज करिए यहां पर क्या है आपका QOP, ये आपका 90 अंश का कोण दिया गया है चित्र में। इसका नामकरण करना होगा तो हमेशा इसको बीच में रखते हैं, ओ बिंदु को। QOP, कोण QOP बराबर 90 अंश। दूसरी तरीके से कोण POQ, तो ये भी क्या होगा आपका? 90 अंश।
तो इस प्रकार हम कोण की परिभाषा या कोण की अवधारणा के विषय में हम समझ गए हैं। तो एक बार पुनः उसकी परिभाषा आप बता सकते हैं। चलिए कौन सा बच्चा बताएगा? चलिए आप अंशु आप बताइए बेटा। दो किलो के बीच के झुकाव को 2 किलो के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। आप बताओ बेटा। प्रिया आप बढ़िया, शाबाश। आप बताओ। कोण कहते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया।